चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। वैसे हम बायोट-सैवर्ट लॉ से इतना तो समझ गए थे कि एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। हमने फॉर्मूला भी याद कर लिया, बट अगर मान लो कि अब अलग अलग एलिमेंट्स हों, अलग अलग तरह के तार हों, उनमें अगर करंट जा रहा हो तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं, इस बात की पूरी प्रैक्टिस करते हैं। इस बात के पहले फॉर्मूले पे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर है लाइक दिस, इसमें करंट जा रहा है आई। इस इतने से तार की वजह से मुझे इस तार की लाइन के अलोंग कोई पॉइंट है P, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए निकालते हैं। बड़े तार की वजह से भले ही मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ना आती हो, लेकिन करंट के एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है। तो आप कहोगे कि सर यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं dl लेंथ का, जिसमें ये है आपका dl वेक्टर। r वेक्टर कहां से कहां होगा? जिस छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां पर तो टेल, और जिस पॉइंट पर निकालना वहां पर हेड। तो आपका r वेक्टर विल बी लाइक दिस, r वेक्टर विल बी लाइक दिस। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर मान लीजिए कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है dB, जिसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू dl इंटू साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। लेट्स से डिस्टेंस इज r। व्हाट इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर? आप बोलो सर dl वेक्टर भी सामने की तरफ है, r वेक्टर भी सामने की तरफ है। ऑफ कोर्स द एंगल विल बी 0। साइन 0 इज ऑब्वियसली 0, सो dB कम्स आउट टू बी 0। और ये हाल सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट का नहीं है। ये एलिमेंट चाहे आप यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, हर जगह dl 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 ऐसे और r वेक्टर ऐसे। dl वेक्टर और r वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऑफ कोर्स उन दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, और हर एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं बड़े आराम से कि इस P पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी 0। P पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी 0। और जो कहानी P पॉइंट पर है मोर और लेस वही कहानी इस तार के पीछे वाले पॉइंट में कहीं ना कहीं मान लीजिए मैंने कोई Q पॉइंट ले लिया, यहां भी यही कहानी है। बस आप यहां पर R वेक्टर ऐसे डिफाइन कर दोगे। आप कहोगे कि सर R वेक्टर की टेल करंट एलिमेंट पे, हेड उस पॉइंट पर जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। dl वेक्टर ऐसे है, r वेक्टर ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल जानते हो कि 180 डिग्री है। आपका साइन 180 भी 0 होता है। सो ऑफ कोर्स जितने भी छोटे 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 एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट की वजह से Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो ऑफ कोर्स सब सबको जोड़ लेंगे, जोड़ोगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो तार के सामने वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड 0 और तार के पीछे वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड 0। अच्छा पॉइंट है, याद रख सकते हो। डेरिवेशन कोई ऐसा कोई खास मस्ट नहीं है, बट स्टिल है ना, हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प तो करती है। चलेगा ना? चलिए अब वो फॉर्मूला जो हमारे ज्यादा काम का है उसे सुनिएगा बेटा, उसे सुनिएगा। आपके पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे I, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर हमारे पास कोई पॉइंट है P। ऊपर वाले एंड ने इस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रखा है ये θ1 है, और नीचे वाले एंड ने जो यहां से एंगल बना रखा है वो θ2 है, ठीक है। तो इस तार की वजह से इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो डायरेक्शन निकालने का तो एक तरीका ये है जो मैंने आपको जुगाड़ सिखाया था कि जिस तरफ करंट जा रहा हो उस तरफ अंगूठा कर दीजिए, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दीजिए। हथेलियां पॉइंट कर रही हैं, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज द फॉर्मूला विच वी शुड रिमेंबर। ये हमें हमेशा याद होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आई ऑफ कोर्स करंट है, आर जो है वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, थीटा 1 और थीटा 2 जो है ये आपके एंगल्स हैं कि ऊपर वाले एंड ने और नीचे वाले एंड ने इस परपेंडिकुलर के साथ कितने कितने एंगल्स बना रखे हैं। याद रखें तो अच्छा है बेटा, ठीक है, काम आएगा। इसकी डेरिवेशन भी करते हैं। जो भी रिपीटर बच्चे होते हैं वो तो बेटा ठीक है, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती उनको। 12th वाले बच्चों को फिर भी ज़रूरत होती है, तो रिपीटर बच्चे तो ठीक है बेटा, है ना, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 12th वाले बच्चे तो डेरिवेशन देखें, ठीक है, उनके तो बोर्ड में पूछ सकते हैं। हालांकि डेरिवेशन देखने में कोई नुकसान नहीं होता, डेरिवेशन देखने से ऑफ कोर्स हम किसी बात को और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश तो करते ही हैं। चलिए, तो आपके पास ये तार है, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ये आपके पास कोई ना कोई पॉइंट है, फेयर एनफ। इसमें करंट जा रहा है IS। मैंने इस परपेंडिकुलर से x डिस्टेंस ऊपर जाकर एक छोटा सा कट लगाया जिसकी विड्थ है dx, करंट है ऐसे, तो आपका डीएल वेक्टर तो हो गया है ऐसे। इस डीएल वेक्टर की वजह से मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, निकाल लेंगे। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, सारे काम दाम भूल जाओ और सिर्फ बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाओ। आप बोल रहे होंगे कि सर बायोट-सैवर्ट्स लॉ तो सिर्फ और सिर्फ छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है, तो मैंने पूरे तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी उसमें है। वो निकाल दूंगा तो मेरा सारा काम बन जाएगा। आराम आराम से देखना, करंट है ऐसे तो डीएल वेक्टर है ऐसे, डीएल वेक्टर हो गया ऐसे। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो वाला पॉइंट यहां कहीं, ये आपका आर वेक्टर, डीएल वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे। ये लेंथ आप जान सकते हैं कितनी है, दिस लेंथ इज ऑफ कोर्स आर सेक थीटा। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में अगर एंगल की बात करें तो वो शायद आपको नजर आ गई होगी। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल ऑफ कोर्स 90 प्लस थीटा। ये रहा आपका डीएल वेक्टर, ये रहा आपका आर वेक्टर। डीएल वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पूरे तार की वजह से नहीं, सिर्फ इतने से तार की वजह से, बड़े आराम से आएगा। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी जिसका फॉर्मूला हुआ करता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई एम जस्ट अप्लाइंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल। डीएल नहीं बच्चों, यहां पर तो आपने छोटी सी लेंथ ली है जिसको मैं एक बार के लिए dx कह रहा हूं, आई डी एक्स इंटू साइन थीटा। थीटा नहीं बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। दैट एंगल इन दिस केस इज ऑफ कोर्स 90 प्लस थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट्स द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज आर सेक थीटा, तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास ये डी। अच्छा, डायरेक्शन निकाल लो। डायरेक्शन किधर होती है? या तो है डीएल क्रॉस आर की तरफ। डीएल वेक्टर है ऐसे, आर वेक्टर है ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, डीएल की तरफ हाथ ले जाओ, आर वेक्टर है ऐसे ऐसे, आर वेक्टर की तरफ उंगलियां कर दो कर्ल, तो अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो है अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सर ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से लिखा है। सर मुझे तो हर छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से लिखना है, हर छोटे एलिमेंट की वजह से लिख दो और जोड़ दो। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। सर जोड़ने से पहले थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्शन कहीं अपोजिट हो गई हो, क्योंकि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी उस केस में तो सर ना वेक्टरली तो ऐड करना होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। चलो चेक कर लेते हैं।
अगर मैंने कोई एलिमेंट यहां पर लिया होता तो उसका डीएल वेक्टर आता ऐसे, आर वेक्टर आता ऐसे, डीएल वेक्टर आता ऐसे, आर वेक्टर आता ऐसे। डीएल की तरफ हाथ ले जाओ, आर की तरफ उंगलियां घुमा दो, डीएल क्रॉस आ जाएगा अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा अंदर की तरफ। चाहे ऊपर वाले पॉइंट्स हो चाहे नीचे वाले पॉइंट्स हो, हर पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी हो तो मेरे बच्चों चिंता ही मत करो, इंटीग्रेशन डीवी, जो कांस्टेंट हो बाहर निकालो, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बच गया है dx इंटू कॉस थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये इंटीग्रेशन बच गया है। सर ये कैसा इंटीग्रेशन है, इसमें थीटा भी है और x भी है। सर सिर्फ थीटा होता मैं सॉल्व कर लेता, सर सिर्फ x होता तब भी मैं सॉल्व कर लेता। मर्जी है हमारी भाई, चाहे आप थीटा में सॉल्व करना चाहो थीटा में सॉल्व कर सकते हो, एक्स में सॉल्व करना चाहो एक्स में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने फॉर्मूला याद किसमें कर रखा है, एंगल्स में। तो चलो एक काम करते हैं, एक्स को उड़ाते हैं, सॉरी dx को उड़ाते हैं, उड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, सो आई कुड इजीली राइट डाउन कि tan थीटा इज x by r, so x is basically r tan थीटा। मुझे dx चाहिए तो दैट इज r टाइम्स tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस dx को उठाओ और यहां रख दो, शायद अब बेटा सिर्फ और सिर्फ थीटा ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, dx को मैं लिख दूंगा r टाइम्स sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी r टाइम्स sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एक कॉस पहले से था, नीचे का sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल। r कांस्टेंट है, बाहर आएगा कैंसिल, और हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। बच्चों जरा चेक करो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। बच्चे बोलेंगे कि सर हर एलिमेंट पूरा का पूरा अगर मुझे कवर करना है तो सबसे नीचे वाले पॉइंट के लिए तो ये वाला एंगल, इस एंगल को नीचे की तरफ है इसलिए मैं माइनस थीटा 1 बोल रहा हूं, और ऊपर वाला पॉइंट ऑफ कोर्स दोनों अपोजिट सेंस में है, तो अगर इस एंगल को नेगेटिव लोगे तो इस एंगल को ऑफ कोर्स हम पॉजिटिव लेंगे। तो आप कह सकते हो कि सर ये वाला एंगल थीटा 2 था, ये वाला एंगल थीटा 1 है, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। एज यू कैन सी दैट कि दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन वी ऑल नो दैट साइन थीटा, लिमिट लगाऊंगा तो साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, साइन माइनस थीटा 2 इज ऑफ कोर्स माइनस साइन थीटा 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और हमारे पास आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट, काम आएगा हमारे, काम आएगा बच्चा, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला है, याद रखें। डेरिवेशन तो ठीक है बेटा, मुझे लगा कि ना मैं समझा सकता हूँ तो मैंने बता दिया है ना। बाकी आपको फॉर्मूला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल थोड़ा फॉर्मूले से हो जाएंगे। देन कोई बच्चा अगर बिल्कुल बेसिक से हर बात समझना चाहता है तो उसको तो सारी चीज़ें आनी चाहिए ना यार, है कि नहीं। चलिए बेटा आगे चलिए, नेक्स्ट एक छोटी सी बात और, हालांकि मैं ऐसे ही जो हमने फॉर्मूला निकाला है उसी का स्पेशल केस टाइप है, बट सुनिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपके पास तार यूं हुआ, तार यूं हुआ और इतना सा तार है, करंट जा रहा है इसके अंदर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, नीचे वाला जो पॉइंट है उसने यहाँ पर एंगल बना रखा है थीटा 2, और ऊपर वाले एंड ने ये एंगल बना रखा है थीटा 1।
ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तार सिर्फ इतना है, तार सिर्फ इतना है, नीचे वाले एंड ने ये एंगल बना रखा θ2, ऊपर वाले एंड ने परपेंडिकुलर के साथ एंगल बना रखा है θ1, करंट जा रहा है I, मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सारी कहानी सेम टू सेम, सारी बातें बिल्कुल सेम टू सेम, हमें कुछ भी नया करने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना काम करने की ज़रूरत है कि इस बार लिमिट लगाओ तो यहाँ से यहाँ लगाना है। इस पॉइंट के लिए एंगल लिख देना θ2 और ऊपर वाले पॉइंट के लिए एंगल लिख देना θ1। माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल दोनों सेम सेंस में है, तो ये वाला एंगल पॉजिटिव तो ये वाला एंगल भी पॉजिटिव। तो आपको सर सिर्फ लिमिट में हल्का सा चेंज करना है, तो दैट शुड बी μ0 I अपॉन 4πr cos θ dθ, cos θ dθ। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, θ2 से θ1, θ2 से θ1। आंसर कम्स आउट टू बी μ0 I अपॉन 4πr, cos θ का इंटीग्रेशन इज sin θ, तो दैट इज sin θ1 माइनस sin θ2। तो कभी अगर ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट दोनों अगर सेम साइड में हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे ऐसे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल से बेटा पहले वाला फॉर्मूले से ही सारी बात तो आप समझ जाते हो, सिर्फ यहाँ पर तो एक माइनस ही तो लगाना है ना। तो ये एक तरह से इसका स्पेशल केस है। तो चलिए बच्चों, हमने दो फॉर्मूले याद कर लिए। तार अगर ऐसा है, करंट जा रहा है यूं, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। फॉर्मूला होगा μ0 I अपॉन 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। और तार में करंट जा रहा है अगर ऐसे, ये वाला एंगल अगर θ2 और ये वाला एंगल अगर θ1, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0 I अपॉन 4πr sin θ1 माइनस sin θ2 ना। सिर्फ माइनस का अंतर, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो बच्चों, हमने खूब सारा टाइम डेरिवेशन में लगा दिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जब हमें फॉर्मूला याद हो गया तो हम अब सवाल पे आते हैं। छोटे छोटे सवाल कीजिए आराम से। अच्छा, मैं डायरेक्शन के बारे में एक बार वापस से बोल दूं। डायरेक्शन तुम ज़्यादा चिंता मत क्या करो। जैसे अगर ये तार है, करंट है ऐसे, तो वैसे तुम DL क्रॉस R वगैरह से निकाल लेते हो, मैं जानता हूँ, बट मैंने तो एक हल्की सी ट्रिक बता रखी है, उससे तुम्हारा और काम आसान हो जाएगा। अगर तार में करंट जा रहा है ऐसे, तो करंट की तरफ उंगली, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेली फैला दो यूं। हथेली पॉइंट कर रही है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ को हम ऐसे क्रॉस से दिखाएंगे ऐसे। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो एक काम करो, जिस तार में करंट जा रहा है उसमें करंट की तरफ अंगूठा फैला दो ऐसे, अंगूठा पॉइंट कर दो ऐसे। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दो ऐसे। हथेलियां पॉइंट कर रही है बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, यहां पर ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट सवाल, बढ़िया सवाल से स्टार्ट करते हैं, है ना। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, करंट है इस तरह से I, करंट है बच्चों इस तरह से I, एंड यहां कहीं कोई पॉइंट है P। बच्चों ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास R है, फेयर एनफ। ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास √3r है,
और ये जो डिस्टेंस है आपके पास r है। हमें सिर्फ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, बेटा मैग्नेटिक फील्ड को बार बार B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, शुरू से। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ये एंगल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। आई थिंक tan थीटा इज √3, सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। अच्छी बात है। ये वाला एंगल, ये भी R, ये भी R। आई थिंक दिस एंगल इज 45 डिग्री। तार में करंट है ऐसे, तो हाथ अंगूठा फैला तो ऐसे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। हथेलियां पॉइंट कर रही हैं ऐसे अंदर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, और उसकी वैल्यू आएगी μ0I अपॉन 4πr इंटू sin 60 प्लस sin 45, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। आई थिंक इट कम्स आउट टू बी μ0I upon 4πr। sin 60 is √3/2, sin 45 is 1/2। ये हमारे पास आ गई है मैग्नेटिक फील्ड। सब लोगों ने सही किया होगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ऐसे मैंने कोई बहुत हाई फाई बात पूछी भी नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, आराम से करें, टेक योर टाइम। ये एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है। ये जो लेंथ है ये R है, ये जो लेंथ है ये 3R है। करंट बेटा इस तार में यूं जा रहा है। ये एंगल 90, ये एंगल भी 90। ठीक है, इस रेक्टेंगल के जो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स हैं, मतलब सेंटर ऑफ रेक्टेंगल जिसे हम कह सकते हैं, मुझे वहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पहले डायरेक्शन चेक कर लो बच्चों। अभी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये स्ट्रेट वायर है, अंगूठा किया इस तरफ, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हथेलियां फैला दी इस तरफ, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, चेक कर लेते हैं। करंट है ऐसे, तो अंगूठा है ऐसे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हथेलियां फैला दो, हथेलियां पॉइंट कर रही है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ऊपर वाले पॉइंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ऊपर वाले तार की तरफ अंगूठा कर दो, नीचे वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हथेलियां फैला दी इस तरफ, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं ऐसे अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इस तार के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो तार में करंट ऐसे, जिस पॉइंट पर निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दो, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। हर तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जोड़नी है, कोई खास चिंता की बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स r/2, ये r है तो ये r/2। अगली बात, एंगल्स, इस परपेंडिकुलर से इस कोने ने और इस कोने ने कितने कितने एंगल बना रखे, वेरी इजी, वेरी इजी। टोटल है √3r, टोटल है √3r, तो ये है √3r/2। tan
थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, r by 2 कैंसिल, tan थीटा आ गया √3, तो ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी आ गया 60 डिग्री। हमारा काम हो गया, थीटा 1 भी 60, थीटा 2 भी 60। हमारे पास इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। कितनी आ गई बच्चों? क्या फॉर्मूला था? μ0I अपॉन 4πr। r नहीं बच्चों, इतने गंवार थोड़ी कि मारे लिख देंगे। r का अर्थ क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r by 2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन 60। अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, प्लस। अब इसकी वजह से निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। स्ट्रेट वायर है, इस पॉइंट पर निकालना है। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, अगर √3r तो ये है उसकी हाफ, दैट इज √3r by 2। इस ऊपर वाले एंड ने और नीचे वाले एंड ने इस परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाया है? तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज r by 2 अपॉन √3r by 2, r by 2 कैंसिल, तो tan थीटा आ गया 1 by √3, तो ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी 30। बच्चों समझ तो गया ना, आसान सा काम है। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? r by 2, तो आप कह सकते हो कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है r by 2, बेस है आपका √3r by 2, r by 2 कैंसिल, दैट इज 1 by √3, थीटा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। इसी तरह से नीचे वाला एंगल भी 30 डिग्री। इस तार में करंट जा रहा है ऐसे, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अंदर की तरफ। कितनी? जरा बोलना। तो आप बोलोगे सर दैट इज μ0I अपॉन 4π परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज √3r by 2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दैट इज 2 टाइम्स साइन 30, दैट इज 2 टाइम्स साइन 30। फेयर इनफ? इतना कर लिया अपन ने। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही आई थी, और जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला एंगल आपका एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी 60, ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी 60। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण वही मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण। उसी तरह से इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सेम डायरेक्शन में तो है ही। और साथ ही साथ जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी आपका 30, ये वाला एंगल भी 30। तो इसके कारण बड़ा दिख तो रहा ना सबका यार, ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी 30, ये वाला एंगल भी 30, डिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण उतनी मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण, जितनी इसके कारण इतनी इसके कारण। तो इन दोनों की वजह से लिख चुका हूं, इन दोनों की वजह से और लिखना है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई विथ 2, मल्टीप्लाई विथ 2 क्यों किया समझ तो आ ही गया होगा। जितना इसके कारण उतना इसके कारण, जितना इसके कारण उतना इसके कारण। इन दोनों के कारण निकाल लिया था, तो उसको दुगना कर दो तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड भी आ ही जाए। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट, चलिए बच्चों और करते हैं, है ना, कुछ और सोचते हैं, कुछ और सवाल करते हैं, है ना, मजा आएगा। सुनिए बेटा, ऐसे आपकी प्रैक्टिस के लिए रेक्टेंगुलर वायर है। इस रेक्टेंगुलर वायर में करंट जा रहा है I। ठीक है बच्चों, इसकी लेंथ है 6r, ये लेंथ है आपकी 8r,
बड़ा रेक्टेंगुलर है, एंगल 90, एंगल 90, ठीक है। बाकी निकालना तो आपको सेंटर वाले पॉइंट पे ही। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स जो पॉइंट है वो आपका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स को तुम सेंटर ऑफ रेक्टेंगल भी कह सकते हो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। पहले डायरेक्शन सोच लेते हैं। करंट है ऐसे, जिस तरफ करंट है उस तरफ अंगूठा कर दिया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस तरफ हथेलियां फैला दी, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं आपकी बाहर की तरफ, तो इस तार के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। इस वायर के कारण निकालना है, इस तरफ अंगूठा फैला दो, इस पॉइंट पर निकालना है, इस तरफ हथेलियां फैला दो, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। करंट है ऐसे, अंगूठा कर दो ऐसे, इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर हथेलियां कर दो ऐसे, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। यहाँ पर करंट है ऐसे, करंट की तरफ अंगूठा कर दो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की तरफ हाथ कर दो ऐसे, हाथ पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। हर तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो आपको कोई ऐसे है ना चिंता की बात ही नहीं है, कोई एकदम चिंता की बात नहीं, जोड़ना ही तो है। चलिए सबकी वजह से निकालते हैं। सबसे पहले इस वायर की वजह से निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल। इस तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी, ये 6r थी तो ये आ गई है 3r। रही बात एंगल की, तो एंगल थीटा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर 4r अपॉन 3r। tan थीटा इज 4/3, सो थीटा कम्स आउट टू बी 53 डिग्री। ये वाला एंगल भी आपका 53 डिग्री। इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ, और उसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। व्हाट वाज द फॉर्मूला? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉट r, दैट इज 3r इनटू sin 53 प्लस sin 50, दैट इज 2 टाइम्स sin 53 डिग्री प्लस। अब इस तार की वजह से निकाल लो। इस तार की वजह से P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालनी है बिल्कुल निकाल लेंगे। ये अगर 8r है तो ये डिस्टेंस आपकी 4r है, ये 4r है, ये 3r है। अगर ये आपका एंगल थीटा डैश, आप कह सकते हो tan थीटा डैश इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा डैश इज 3/4, सो थीटा डैश कम्स आउट टू बी 37 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री तो ये वाला एंगल भी आपका 37 डिग्री। इस तार के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 4r into sin theta 1 plus sin theta 2, that is 2 times sin of 37 डिग्री। सर ये तो मैंने सिर्फ इन दोनों की वजह से लिखा है, जितना इसके कारण उतना इसके कारण, और कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे, सेम डायरेक्शन में है। जितना इसके कारण उतना इसके कारण, कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दो, अदरवाइज ठीक है बेटा पता तो है कि इतना ही आएगा, और अगर इतना ही आएगा तो मल्टीप्लाई विद 2, हमारा काम बन जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने बहुत ही ऐसे बेसिक से काम किए, कोई बहुत ऐसे कमाल का काम नहीं किया बेटा। सिंपल फॉर्मूला पे सवाल थे, वही सवाल किए, है ना। ऐसा हमने अभी तक कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है, ठीक है। फॉर्मूला लिखा है, एक सवाल कितने कर लूँ उस पर। हाँ, हालांकि मैं कोशिश भी करूँगा कि कोई मैथमेटिकल सवाल टफ पूछ लूँ, लेकिन उसमें टफ चीज़ तो मैथमेटिक्स होगी, उसमें टफ चीज़ ये थोड़ी होगी कि ना कोई नया फॉर्मूला ले आओगे, फॉर्मूला तो ही रहेगा, है ना। तो चलिए इनफाइनाइट वायर की वजह से निकालते हैं।
इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। देखते हैं बच्चों, हमारे पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट है I, जिसमें करंट है I। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R दूर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऊपर वाले एंड ने, बेटा इसमें करंट जा रहा है I से, ऊपर वाले एंड ने यहां पर कितना एंगल बना रखा है। आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स दिस एंगल इज टेंडिंग टुवर्ड 90 बिकॉज tan theta is perpendicular upon base, perpendicular to infinite because this is infinitely long wire। इसी तरह से आपका जो नीचे वाला एंड है उसने कितना एंगल रखा है, तो आप बोलो सर ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री। तार में करंट जा रहा है ऐसे, तो इस तरफ अंगूठा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, हाथ फैला दो यूं, हाथ पॉइंट कर रहा है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ और उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इज 2 टाइम्स साइन 90 एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसी तरह से यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर अगर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो आप बोलो सर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होगा। करंट है ऐसे, इस पॉइंट पर निकालना, इस तरफ हथेलियां फैला दो ऐसे, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। और फॉर्मूला हम जान गए, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, आप चाहो तो उसे याद भी कर सकते हो और याद हो ही गया होगा। और आप ये भी कह सकते हो कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन फ्रॉम द वायर। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका R एंड ग्राफ इज लाइक दिस, B is inversely proportional to R, B is inversely proportional to R, something like बड़ा क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप आपका ग्राफ है। चलेगा, चलिए मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगा, इसी से रिलेटेड है, ऐसे कोई अलग सी बात नहीं। ये जो इनफाइनाइट वायर के लिए हमने बात की ना, इसी से रिलेटेड बात बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो देखना जैसे एक बार मान लो कि आपके पास है ना ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और करंट जा रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दी ऐसे, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। यहां निकालना हो तो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दी ऐसे, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। सर इस पॉइंट पर निकालना हो, सिखा चुका हूं, जिस तरफ करंट जा रहा हो उस तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दी यूं, मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। सर मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, करंट जा रहा है ऐसे, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की तरफ ऐसे हाथ फैला दीजिए, हाथ पॉइंट कर रहा है इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे ऐसे आ रही है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यूं आ रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता था ना, वैसे आप बना सकते हो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ऐसे
इस तरह की आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए कोई सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ, सर ये सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है? वैसे तो इनफाइनाइट वायर ही होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि उसका एक एंड जो है ना वो फाइनाइट डिस्टेंस पे, दूसरा वाला एंड तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और एक जो एंड है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे, लाइक दिस। तो नाम चलो लिख में लेते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो आपके पास दिस इज योर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसका एक एंड इंफिनिटी पर है और दूसरा एंड फाइनाइट पे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आर है। मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे। करंट जा रहा ऐसे, उस पॉइंट पर निकालना है, तो उस पॉइंट पर बड़ा, उस पॉइंट की तरफ हथेलियां फैला दीजिए ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ और उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 है ऊपर वाले एंड ने परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाया है। थीटा 1 इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री, दैट इज साइन 90 प्लस नीचे वाले पॉइंट ने परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाया है। आप बोलोगे सर नीचे वाले एंड को और इस पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसका तो परपेंडिकुलर के साथ एंगल 0 आएगा, 0 आएगा, तो 0 लिख लो। आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ऐसे कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं कि याद रखा जाए, ठीक है, लेकिन याद हो जाए तो भी कोई ऐसे पाप नहीं। ठीक है, आगे चलिए बच्चे। ऐसे ही आपसे एक सवाल और पूछ लूं। ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, वैसे तो ऊपर तक तो इन्फिनिटी तक है ही। करंट है I, ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है आपका 3r/4। इसको आप फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर बोल सकते हो बच्चों, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट तो इन्फिनिटी तक है, नीचे वाला पॉइंट तो ऐसे फाइनाइट डिस्टेंस तक ही है। करंट जा रहा है I, हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सवाल लो है ये बेटा, बार बार क्या लिखूं? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताएं। ठीक है, चलिए बच्चों अभी करते हैं। ऊपर वाले एंड ने परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाया है। ऊपर वाला एंड तो इनफाइनाइट पे, tan थीटा इज इनफाइनाइट अपॉन समथिंग दैट इज इनफाइनाइट, सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। थीटा 1 तो आपका 90 डिग्री। सर नीचे वाले एंड ने कितना एंगल बनाया? बड़ा देख लो, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा इज 3r/4 अपॉन r, tan थीटा इज 3r/4 अपॉन r, तो tan थीटा आ गया है 3/4, तो थीटा आ गया 37। तो ये थीटा 2 हमारा आ गया है 37 डिग्री। थीटा 1 भी आ गया, थीटा 2 भी आ गया। इस इनफाइनाइट वायर के कारण करंट है ऐसे, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस तरफ हथेलियां फैला दीजिए ऐसे, हथेलियां पॉइंट कर रही है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। और जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। बेटा दिखाई तो दे रहा है?
म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, इधर लिखता हूँ यार। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन θ1 दैट इज साइन 90 प्लस साइन θ2 दैट इज साइन 37। साइन 37 कितना होता है? 3/5 होता है ना। तो मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πr 1 प्लस 3/5, 1 प्लस 3/5। एक सवाल और कर लो यार, अगेन बेटा तार इनफाइनाइट तक है ऐसे, करंट जा रहा है इसके अंदर आई, करंट जा रहा है इसके अंदर आई। बस बेटा ये तार यही खत्म हो गया, यही खत्म हो गया, और यहां से 3r/4 डिस्टेंस नीचे r डिस्टेंस दूर, ये कोई पॉइंट है P। सवाल वही बेटा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ऊपर वाले पॉइंट ने परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रखा है? तो आप बोलो सर θ1 इज बेसिकली टेंडिंग टुवर्ड 90 डिग्री। नीचे वाले एंड ने कितना एंगल बना रखा है? तो आप बोलो सर ये वाला एंगल निकाल लें, tan θ इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan θ आ गया 3/4, तो ये वाला θ2 मेरे बच्चे आ गया 37। लेकिन कुछ गड़बड़ हो सकती है हमसे, इस बार दोनों जो एंड हैं वो परपेंडिकुलर के सेम साइड में हैं। उस केस में हमने जो फॉर्मूला याद कर रखा उसमें हल्का सा एक चेंज था, और वो चेंज मेरे बच्चों ने पकड़ भी लिया होगा। उन्होंने कहा होगा कि सर म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन θ1 माइनस साइन θ2, बस। और हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πr दैट इज 1 माइनस 3/5, 1 माइनस 3/5। ये हमारा आंसर आ चुका है। बढ़िया आंसर, बढ़िया आंसर। आगे चलते हैं। तो हमें हल्के फुल्के बेटा स्ट्रेट वायर की वजह से, तुम्हें हल्का फुल्का ऐसे भी लग रहा होगा कि यार सर ने तो ना स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था उस पर इतना सारा टाइम बता दिया। अब तो बेटा और बताएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं यार। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाली थी ना, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से निकाली थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी नहीं है, बस ऐसे 2-3 चीज़ें ही हैं। तो हर एक पे जो नंबर ऑफ सवाल है ना वो तो ज़्यादा कर ही सकते हैं ना, है कि नहीं। वहाँ पर तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, रिंग की वजह से निकाल रहे हो, डिस्क की वजह से निकाल रहे हो, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, खूब करते थे वहाँ पर तो काम। शीट हो गई, वायर हो गया, हर तरह की बातें थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो हम हर एक पर समय थोड़ा सा ज़्यादा बिता सकते हैं, और हम ऑफ कोर्स हर पे सवाल ज़्यादा कर सकते हैं, हर फॉर्मूले पे सवाल थोड़े से ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी तो बेटा सवाल और बचे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं ख़त्म हो गए। तो हमने इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली यार। चलिए उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया। स्ट्रेट वायर के अंदर हमने स्पेसिफिकली इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया। याद किया आपने उसको, अलग से याद किया ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, आगे चलिए। ये वाई एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई। यहां से ए डिस्टेंस दूर ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, डॉट लगा रखा है, मतलब करंट ऐसे बाहर की तरफ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ऐसे मान सकते हो कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के पैरेलल यूं आता हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट जो है वो आई है और ये -a,0 से गुजर रहा है, बट इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, इसी तरह से यहां पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और है जिसमें क्रॉस लगा रखा है, क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब इसमें करंट यूं अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, करंट आई ही है, ये a,0 से गुजर रहा है, a,0 मतलब ये डिस्टेंस a है, क्रॉस लगा रखा है मतलब करंट ऐसे है, यूं ऐसे अंदर की तरफ, इनफाइनाइटली लॉन्ग। दीज आर टू इनफाइनाइट वायर्स। यहां से कुछ डिस्टेंस ऊपर ये 0,√3a पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को P बोल दिया, मतलब ये डिस्टेंस आपकी √3a है, और y एक्सिस पर एक पॉइंट है 0,√3a। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बताओ। बता देंगे, हमें अब कोई अलग से किसी छोटे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या फिर बायोट सेवर्ट्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, हमें इनफाइनाइटली वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, उससे हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए सुनिए, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई है और सारा का सारा करंट ऐसे है बाहर की तरफ। मुझे इसके कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो पहले इस पॉइंट से ये डिस्टेंस देख लो कितनी है, देख ली बेटा, ये है a, ये है √3a, तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई है 2a। करंट है ऐसे, जिस तरफ करंट है उस तरफ अंगूठा कर दो ऐसे, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ हथेलियां कर दो ऐसे, जिस तरफ हथेलियां पॉइंट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये पेन जिस तरफ जा रहा है उस तरफ आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, सुनते रहो ना, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा फैला दो, कर दिया, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की तरफ हथेलियां फैला दो ऐसे। अब ऑफ कोर्स मेरा हाथ उस पॉइंट तक पहुंच तो सकता नहीं, हथेली थोड़ी पहुंच सकती वहां तक, बट फिर भी डायरेक्शन तो निकाल सकता हूं। अब हथेलियां जिस तरफ पॉइंट कर रही है उस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो हथेलियां पॉइंट कर रही है ऐसे, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। दिस एंगल विल बी 90। हमारी हथेली थी ऐसे, हथेली किस तरफ पॉइंट कर रही है, इस तरफ, हथेली के परपेंडिकुलर। दिस इज नॉट द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जस्ट ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर। इस इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, बच्चे तैयार बैठे हैं लिखने के लिए, वो बोलेंगे सर μ0I अपॉन 2πr। r नहीं बच्चों, r मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2a। बचा दी, ठीक है। अब यहां पर करंट है अंदर की तरफ, निकालते, करंट है अंदर की तरफ और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। ये डिस्टेंस है √3a, ये डिस्टेंस है a, तो ये भी डिस्टेंस मेरे पास आ गई है 2। करंट है अंदर की तरफ तो अंगूठा है अंदर की तरफ, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दो ऐसे,
ऑफ कोर्स अगेन बेटा मेरी हथेली उस पॉइंट तक पहुंच तो नहीं सकती, लेकिन डायरेक्शन का तो सेंस पता लग जाएगा। हथेलियां पॉइंट कर रही हैं इस तरफ, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी ऐसे। सर इसे ही बी क्यों लिख दिया? जितना करंट इसमें उतना करंट इसमें, जितनी डिस्टेंस ही उतनी डिस्टेंस ही, तो वही मैग्नेटिक फील्ड वापस आएगी। एंड दिस इज ऑल्सो 90। एज यू कैन सी दैट कि ये डिस्टेंस है √3a, ये डिस्टेंस है a, तो ये वाला एंगल मेरे पास आएगा 60, ये वाला एंगल आएगा 60, तो ये वाला एंगल मेरे पास आएगा 30, और अगर ये वाला एंगल 30 आएगा तो ये वाला एंगल आएगा मेरे पास 60। सिमिलरली ये वाला एंगल भी आएगा 60। सर मुझे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बेटा अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दें, लेकिन हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यूं थोड़ी गवारों की तरह कैसे जोड़ देंगे, वेक्टरली जोड़ेंगे, अपन को आती है वेक्टरली जोड़ना। तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैं इस पॉइंट को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज समथिंग लाइक दिस। इस बी के दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ आएगा b का sin 60, इस तरफ आएगा b का cos 60। इस b के दो कंपोनेंट आएंगे, ऊपर की तरफ आएगा b का cos 60, इस तरफ आएगा b का sin 60। एज यू कैन सी दैट कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऊपर की तरफ, दैट इज 2b cos 60 ऊपर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड is 2b cos 60। I think cos 60 is half, so ये तो b के बराबर ही आ गई, और b कितना आ गया? b हमारे पास था μ0I/4πa। यही नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप कह सकते हो कि सर μ0I/4πa, ये तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है y एक्सिस के लॉन्ग। y एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन बताने वाला जो यूनिट वेक्टर है, वी नो दैट कि दैट इज अवर j कैप। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं ये, ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट एक और सवाल, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ सवाल, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको थोड़ी ये डायरेक्शन वायरेक्शन का आइडिया और लग जाए, है ना। मिटा रहा हूं मैं सब कुछ यार, तुम पॉज करके लिखते रहना, लिखते क्या रहना, सवाल करो तो पहले बेटा खुद किया करो, है ना। सवाल बच्चों खुद किया करो। हाँ यार, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, करंट है I। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, करंट है I। इस बार दोनों में क्रॉस लगा रखा है, इट मींस करंट है ऐसे अंदर की तरफ, करंट है ऐसे अंदर की तरफ। दीज आर टू इनफाइनाइट वायर्स। यहां कहीं कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,√3a। ऑफ कोर्स ये y एक्सिस पर है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, करो खुद करो सब, है ना। वीडियो पॉज कर लो, है ना, फिर करो। अरे ये डिस्टेंस बड़ा दे रखी है तुमने, ये वाला पॉइंट 0,-a ले लेना, ये वाला बेटा 0,a ले लेना, फिर करना। चलो मैं भी करता हूं। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है 2a,
सॉरी, ये डिस्टेंस है a, ये है √3a, तो ये डिस्टेंस 2a। करंट है ऐसे, तो अंगूठा कर दिया ऐसे। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस पॉइंट की तरफ हथेलियां फैला दो ऐसे, हथेलियां फैला दी बेटा ऐसे। हथेलियां जिस तरफ पॉइंट कर रही हैं, हथेलियां पॉइंट किस तरफ कर रही हैं, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं ऐसे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे। एंगल भी सोच सकते बेटा, ये वाला एंगल ऑफ कोर्स 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला एंगल 60, तो बेटा ये वाला एंगल कितना आएगा 30। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट इज, अब दूसरे तार की वजह से, दूसरे तार से ये जो डिस्टेंस है वापस से 2a, ये डिस्टेंस आप सॉरी ये एंगल आपका 60, तो ये एंगल आपका 30। इसे मिटा दो बेटा, तार में करंट है ऐसे, करंट है ऐसे, तो अंगूठा कर दिया ऐसे। अंदर की तरफ करंट है तो अंगूठा अंदर की तरफ। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दी ऐसे, हथेलियां फैला रखी हैं ऐसे, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड आएगा हथेली के परपेंडिकुलर ऐसे, हथेलियां जिस तरफ पॉइंट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी ऐसे। सर इसे भी B क्यों लिखा? जितना करंट इसमें उतना करंट इसमें, जितने डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, तो इसको B लिखा तो इसे भी मैंने B लिख दिया। एंगल वैंगल और देख लो, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 90। ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, टोटल 180 होना चाहिए, तो दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 60। चलो बेटा बी लिखना जरा, बी है कितना? एक तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। r मतलब ये डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट a, डिस्टेंस इज 2a, so the magnetic field comes out to be μ0I/4π। ये तो सिर्फ एक तार की वजह से, दोनों तार की वजह से कितनी है देखते हैं, दोनों तार की वजह से कितनी है। इस पॉइंट P को देखो, इस पॉइंट P को अगर देखूं तो B के दो कंपोनेंट आएंगे, B cos 60 ऐसे, B sin 60 ऐसे। B sin 60 ऐसे, B cos 60 ऐसे। इस B के फिर से दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल है 60, तो B cos 60 ऐसे, B sin 60 ऐसे। B cos 60 ऐसे और 2B sin 60 ऐसे। B cos 60 कैंसिल हो गया, एंड नेट फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, दिस इज अवर नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो आपकी ऐसे आ रही है, दिस इज अवर नेट मैग्नेटिक फील्ड, एंड that magnetic field is 2b sin 60. Sin 60 is of course √3/2, that comes out to be √3 times b। b मतलब एक जने की वजह से, that is √3 times μ0I/4π। और अगर आप ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से वेक्टर फॉर्म लिखने के मूड में हो तो आप कह सकते हो कि सर नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी along this, that is x axis, so you could say कि सर मेरे पास आ गया √3 times μ0I/4πa along x axis, तो of course I cap। बड़ा ये I cap करंट कैप मत मान लेना, बड़ा ये ना, ये कंफ्यूजन मत कर लेना कि सर ये भी I ये भी I। बड़ा ये I तो करंट का है और ये I कैप तो आप जानते ही हो, x एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर दिखाते हैं उसको भी तो हम ऐसे कैप में ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को।
आगे चलिए, नेक्स्ट इज और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास बड़ा सवाल ही है एक बार, है ना, हमारे पास बच्चों एक बार के लिए सवाल ही है, एक सवाल और करते हैं। सुनिएगा, आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है बेटा, विड्थ इनफाइनाइट नहीं है लेकिन लेंथ इनफाइनाइट है, रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ शीट है। नीचे भी ऐसे इनफाइनाइट था, और इनफाइनाइटली लॉन्ग रेक्टेंगुलर शीट है whose width is W. This is infinitely long रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है बच्चों, अब इसी के प्लेन में यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर एक पॉइंट है P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर एक पॉइंट है P। ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है इसमें कुल मिलाकर करंट जा रहा है ऐसे, कैपिटल I, और ये सारा का सारा करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा कह सकते हैं कि हर बराबर विड्थ पर बराबर करंट जा रहा है ऐसे। ये पॉइंट P है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। चलिए बच्चों बताता हूँ, है ना, मैं एक बार ना आपको थोड़ा सा और फील करा दूँ कि सिचुएशन कैसी है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, विड्थ फाइनाइट है W, लेंथ इनफाइनाइट है, ऊपर भी नीचे भी। कुल मिलाकर ऊपर की तरफ I करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ I करंट जा रहा है, और यहां से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है सेम प्लेन में, यहां नहीं सेम प्लेन में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, यहां से डिस्टेंस है R, तो ऑफ कोर्स यहां से डिस्टेंस है R प्लस W। हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपको बढ़िया सा आइडिया लग गया होगा कि एलिमेंट कैसे चूज करेंगे, पहले भी कर चुके हैं इस तरह से एलिमेंट चूज, तो मैं ऐसे कोई खास दिक्कत तो है नहीं। एलिमेंट किस तरह चूज करना है आप लोग पहले जानते हो। इस पॉइंट P से, इस पॉइंट P से, अरे यार, इस पॉइंट P से x डिस्टेंस दूर जाओ और ऐसे एक कट लगाओ, इनफाइनाइटली लॉन्ग कट लगाओ। पहला कट x पे तो अगला कट x प्लस dx पे। अगर आपने ऐसे पहला कट x पे और अगला कट अगर dx पे लगाया तो आपके पास एक dx विड्थ की इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आ गया। ऐसा वायर जिसकी थिकनेस बहुत कम है dx, एंड यू कैन कॉल इट कि दिस इज योर इनफाइनाइट वायर। इस इनफाइनाइट वायर के पास कुछ ना कुछ करंट होगा। कितना करंट होगा आप जानते हो, आप वैसे सीधा बोल देते हैं I अपॉन W इंटू dx।
ठीक है ना। ऐसे तो नहीं कि ये सब सुन के तुम्हारा सर्वर हैंग हो गया हो, I/W/dx, ऑब्वियस बात है। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ठीक है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ कि देखो भाई, W विड्थ में करंट फैला हुआ है I, तो 1 विड्थ पर करंट फैला होगा I/W, तो dx विड्थ पर कितना करंट आएगा, तो I/W इंटू dx। अब तो ठीक है ना। चलिए, तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इनफाइनाइट शीट तो बात की बात है, इनफाइनाइट शीट को तो एक बात के लिए भूल ही जाओ। सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ इस तरह से थंब कर दो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की तरफ इस तरह से हथेलियां पॉइंट कर दो, और हथेली जिस तरफ पॉइंट कर रही है जैसे अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, दैट इज लेट्स से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB। मैं फिर से बोलता हूं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में करंट है ऐसे, तो हमने थंब को किया ऐसे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उस तरफ हथेलियां फैला दी ऐसे, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की ही नहीं है। आप जानते हो कि हम इस x को वेरी कर करके सबसे पहले यहां पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेंगे, और यहां पर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेने के लिए हम x की वैल्यू को r रखेंगे, फिर x की वैल्यू धीरे 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 बढ़ाकर यहां भी एलिमेंट लेंगे, यहां भी एलिमेंट लेंगे, यहां भी एलिमेंट लेंगे, यहां भी एलिमेंट लेंगे, और सबसे आखिर में यहां पर भी एक एलिमेंट लेंगे, जिसके लिए x की वैल्यू बढ़ते 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 r+w हो जाएगी। और वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होंगे, सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको सीधा जोड़ देंगे। सर सीधा क्यों जोड़ रहे हो, वेक्टरली जोड़ना चाहिए। सबकी वजह से डायरेक्शन सेम आ रही है, इसलिए कोई वेक्टर वगैरह की पंचायती करने की जरूरत ही नहीं बेटा, ठीक है। आप कह सकते हो कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी μ0 I/2πr। सॉरी बेटा, ये तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ढंग से लिखो, μ0 I नहीं बच्चों, I/W इंटू dx अपॉन 2πr। r मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस सवाल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन एज x। अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए। जोड़ना ऑब्वियसली मींस इंटीग्रेशन। कौन कौन कांस्टेंट है, μ0 कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, 2πw कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x आ गया। x की वैल्यू को कहां से कहां तक वैल्यू करूं कि ऐसे एलिमेंट्स लेते लेते पूरी शीट कवर हो जाए। मेरे ख्याल से r से चलते चलते r+w, तो आपको वेरी करना है r से लेकर r+w। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है μ0 I अपॉन 2πw लॉग ऑफ, बेटा छोटा सा इंटीग्रेशन, r+w अपॉन r। बढ़िया, अच्छा फॉर्मूला है। अब ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं कि इसे याद किया जाए, ऐसे नहीं कि कोई फॉर्मूला बन गया है, सवाल था, है ना। मैंने ऊपर पूरा एग्जाम्पल लिखा भी है कि एग्जाम्पल है, सवाल है, कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला होता तो मैं बोलता कि इसे याद करो, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवाल है। हाँ ये ज़रूर है कि काफ़ी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ सवाल है, ठीक है बेटा। ऐसे सवाल हमने इलेक्ट्रो के अंदर भी किए थे, तो मोर और लेस वैसे सी कहानी है ना। कई बच्चों ने तो खैर मेरी हेल्प के बिना भी सोल्व कर लिया होगा इसको। तो आगे चलो, नेक्स्ट इज आगे चलते हैं बेटा। हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, एक छोटा सा सवाल और कर सकते हैं। थोड़ा टफ है सर, क्यों टफ है, मतलब ऐसा उसमें क्या है ऐसा जैसे टफ हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि ना मैथमेटिकली टफ है।
मैथमेटिकली टफ है। तो चलिए करते हैं, मैथमेटिक्स तो अपनी अच्छी है, तभी तो हम लोगों ने 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स ली थी, है ना। तो चलो सवाल लिखो, सवाल लिखो। A wire of length L is in a shape of regular polygon of n sides। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उससे एक रेगुलर पॉलीगन बनाया n साइड्स का। पॉलीगन समझते हैं ना, जिसकी n साइड्स हो, तो हर साइड की लेंथ हो जाएगी L बाई एन, L बाई एन, L बाई एन, L बाई एन, ठीक है। और करंट I is in the wire। वायर में करंट है I गिवन है बच्चों, I गिवन है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये निकालो, निकाल दें। आपके पास एक पॉलीगन है जिसमें करंट है I, एक साइड ऐसे, दूसरी साइड ऐसे, तीसरी साइड ऐसे, फिर लास्ट में अगर देखें तो nth साइड ऐसे, ठीक। सब में करंट आई है। मैंने बेटा पूरे बनाए नहीं क्योंकि मुझे n की वैल्यू पता नहीं ना, तो मैंने जानबूझ के बनाए, ठीक। ऐसा बहुत सारे लूप्स होंगे, बहुत सारे होंगे, मैंने बाकी बनाए। करंट है I, यहाँ पे सेंटर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, 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 सबकी वजह से सेंट्रल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो जोड़ देंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल की, सॉरी बेटा, इस साइड की जो लेंथ होगी आप जानते हो, पूरे की लेंथ अगर L है तो इसकी लेंथ आएगी L बाई एन, ठीक है। सेंटर कहां होगा आप हल्का फुल्का बड़ा जानते हो, इतनी ज्योमेट्री तो आपको आती है। सेंटर जो होगा इस पॉलीगन का वो यहां कहीं होगा। ये एक परपेंडिकुलर खींच दो, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। अब देखो, पूरा जो एंगल होता है वो तो 2 पाई होता है, तो एक साइड में जो एंगल होगा वो 2 पाई बाई एन होगा, तो ये जो एंगल होगा ये आपका पाई बाई एन होगा, उसका हाफ, ये पाई बाई एन, तो ये वाला एंगल भी आपका पाई बाई एन, ठीक है। टोटल कितना हो गया 2 पाई बाई एन, एन साइड्स हैं तो 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, एन टाइम्स करोगे तो टोटल आपका 2 पाई आ जाएगा। तो देखो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, बच्चे बोलेंगे सर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r, वो चाहिए, और ये θ1 और θ2 चाहिए, बाद में कर लूंगा। तो चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r निकाल लियो, आ जाएगी। अगर ये डिस्टेंस l बाई एन है तो ये डिस्टेंस आपके पास आएगी l अपॉन 2n, आधी। आप कह सकते हो कि tan ऑफ पाई बाई एन शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज l अपॉन 2n अपॉन बेस, r की वैल्यू आ गई दैट इज l अपॉन 2n इंटू r, सॉरी l अपॉन 2n 10 पाई बाई एन, r की वैल्यू आ गई l बाई 2n इंटू 10 पाई बाई।
अब इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर सॉरी बेटा, इस फाइनाइट वायर की वजह से क्या हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं बच्चों से? बिल्कुल। फाइनाइट वायर की वजह से, फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का हम फॉर्मूला लिखना जानते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मचा देंगे अपन। म्यू नॉट ठीक है, आई ठीक है, 4 पाई आर, आर मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी वैल्यू है एल अपॉन 2n tan पाई बाई एन इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 थीटा 2 सेम ही है, तो साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन दैट इज 2 टाइम्स साइन पाई बाई। ठीक है बच्चों, 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया सिर्फ इसकी वजह से। अब जितना इसकी वजह से उतना इसकी वजह से उतना इसकी वजह से, एन साइड्स हैं, एन साइड से तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो आप कह सकते हो कि सर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा, यहां नहीं बेटा, यहां दिखता नहीं तुमको, यहां लिख दूं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी एन टाइम्स, एक की वजह से एन टाइम्स, कहां गया बेटा आंसर? कहां गया? ये रहा, एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल इंटू एन स्क्वायर, बेटा एक एन पहले से ही था ना, इंटू 10 पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई। एक बार वैल्यूज फिर से चेक कर लो बच्चों, एन स्क्वायर ठीक है क्योंकि एक एन तो बड़ा पहले से था, एक एन मैंने और लगा दिया, म्यू नॉट आई ठीक है, पाई एल ठीक है, 10 पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन, बढ़िया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मान लो कल को कोई ट्रायंगल हुआ और ट्रायंगल शेप में वायर हुआ, एक तार ऐसे एक तार ऐसे एक तार ऐसे, एक ट्रायंगल हुआ, सेंटर पूछा और पूरी वायर की लेंथ अगर एल दे रखी होगी तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एन को 3 रखना है। कल को स्क्वायर हुआ और पूछा कि सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हाँ बोलते हैं ना सर पूरे स्क्वायर की अगर तार की टोटल लेंथ अगर एल है तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा और एन को 4 रख दूंगा। ऐसे तुम बड़े आराम से सारे काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहता हूँ, ऐसे छोटी सी बात है, मतलब ऐसे काम तो नहीं है कि अपने, ऐसे मेरे को थोड़ी अच्छी लगती है इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके एन की वैल्यू अगर टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट हुई तो आपका ये जो पॉलीगन है ना, इट विल टेंड टुवर्ड ए सर्कल। मतलब पॉलीगन में एन की वैल्यू जितनी छोटी होती है ना तो हर साइड की लेंथ उतनी छोटी होती रहती है। एन जब टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट होगा ना तो साइड बिल्कुल छोटा जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा, और ऐसा जो पॉलीगन होगा उसको हम सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी के समझ में आई हो तो उसको जरूर थोड़ा फैसिनेट करती है। ठीक, अगर आपके एन की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट है तो ये वाला एंगल टेंडिंग टुवर्ड 0 है और ये वाला एंगल भी टेंडिंग टुवर्ड 0 है, और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर ही होती है। तो उस केस में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, मैं आंसर निकाल रहा हूं एन टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी के लिए। उस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी एन स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल इंटू 10 पाई बाई एन को मैं लिख सकता हूं पाई बाई एन, साइन पाई बाई एन को मैं लिख सकता हूं पाई बाई एन। एन स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल, और आपके पास जो फॉर्मूला है सर्कल के सेंटर पर जो फॉर्मूला है बड़ा वो आ गया है म्यू नॉट आई पाई अपॉन एन। सर्कल एल क्या है? उस सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस की लेंथ, पूरी लेंथ, और हम इसको एक स्टाइल से और भी लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई पाई, लेंथ को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। अगर एक ही लूप है तो लेंथ का आप लिख सकते हैं 2 पाई आर। हमारे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि सर्कल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आएगा।
सर ये वाला फॉर्मूला गलत है क्या? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये सर्कल की रेडियस की फॉर्म में फॉर्मूला हो गया और ये सर्कल के जो तार है उसकी टोटल लेंथ के फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। तो अगर किसी को फैसिनेट करती हो तो ठीक है, अच्छी बात है, तो बढ़िया बात है। किसी को ना फैसिनेट करते हो कि सर मैं ना फील कर पाता कि पॉलीगन की वैल्यू, अगर पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर इनफाइनाइट हो गई तो सर्कल हो गया, मैं फील नहीं कर पा रहा इस बात को, कोई बात नहीं, अपन तो सर्कल का निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी निकालेंगे, आएगा ही। लेकिन मुझे लगा कोई बच्चा इस बात को फील कर पाता तो देख ले यार, है ना, अदरवाइज कोई बात नहीं, है ना। तो सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी μ0I/2r। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ बच्चों, रही बात बेटा होमवर्क की, तो होमवर्क के अंदर EMF की शीट आपके पास आ गई होगी। एक तो सबसे पहले ना जितने मैंने डेरिवेशन और जितने मैंने सवाल कराए ना वो वापस से कर, ठीक है, फिर से करते हैं। उसके बाद EMF की जो इसेंशियल शीट है उसके अंदर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में आप सेक्शन ए भी देख लो, ए भी कर लो, बाकी बातें देखते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा होमवर्क है नहीं, है ना, मैंने बहुत सारे सवाल तो क्लास में करा दिए, मोर और लेस ऐसे ही सवाल शीट में बेटा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, आगे अपन ये सर्कल से ही स्टार्ट करेंगे। सर्कल के कारण मतलब करंट कैरिंग वायर ऐसे लूप बना रहा होगा तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड अपन निकालेंगे। सर निकाल तो ली, ये तो ठीक है बेटा, ऐसे पॉलीगन में स्पेशल केस था इसलिए बता दिया, अपन एक्चुअल में निकालेंगे, ठीक, कल देखते हैं।